तो अल्लाह एक जालिम को दूसरे जालिम से पिटवाते हैं। तो आज भी रशिया, चाइना वो इसराइल के हक में नहीं है। ऐन मुमकिन है अल्लाह मजलूमों की आवाज से ऐसे हालात पैदा कर दे कि इस जंग में बराह रास्त कौन कूद पड़े? सोवियत यूनियन कूद पड़े। और अगर सोवियत यूनियन इस जंग में कूद पड़ा, जिसके पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, तो फिर ये तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जाएगा। और इसके जिम्मेदार मुसलमान या फिलिस्तीन नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार नाजायज इसराइल है, जिसने नाजायज कब्जा फिलिस्तीन पे किया है। और फिर दुनिया में जो तबाही होगी ना, तबाही होगी, वो मेरे और आपके तस्वुर से भी ज्यादा है। क्योंकि अब तलवारों से या सिर्फ हवाई जहाजों से जंग नहीं होती, अब सबके पास न्यूक्लियर हथियार है, अब एटम बम चलेंगे। हमें अल्लाह की रहमत से और कुरान और हदीस की जो बिशारतें मिल रही हैं उससे पूरी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो अभी हालात हुए हैं ये फिलिस्तीन की शिकस्त पे मुंतज नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ये इसराइल की शिकस्त पे और यहूदियों की हमेशा के लिए शिकस्त पे ये इसका नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पूरी होगी कि तुम्हारी जो बड़ी जंग होगी, नबी ने क्या फरमाया, इस उम्मत की एक जमात हमेशा जिहाद करती रहेगी। ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़। हर दौर में लड़ाई हुई है, जिहाद हुआ है। आप इस हिस्ट्री उठा के देख, कहीं ना कहीं जिहाद हमेशा होता रहा है। तो आज भी ऐसा होगा। और बिल आखिर ये मामलात अगर बैनुल अक़वामी दुनिया ने कंट्रोल नहीं किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी यहूद से लड़ाई होगी, जिहाद होगा। यहां तक कि कोई यहूदी अगर पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर कहेगा कि ऐ मुसलमान, ये यहूदी है, इसको कत्ल कर दे, ये मेरे पीछे छुपा हुआ है। हर दरख्त भी गवाही देगा, हर पत्थर भी गवाही देगा, इल्लल गरक़द, सिवाय गरक़द दरख्त के। यहूदियों का कोई मुक़द्दस दरख्त है जो इसराइल में बहुत ज्यादा लगाते भी हैं ये लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो उस वक्त मुसलमानों की यहूदियों से ऐसी किसी लड़ाई का तसव्वुर भी नहीं था। एक पेशगोई थी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि सदियों बाद जाके ऐसा हो सकता है। इससे भी पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोइयां हैं वो अगर वो पूरी नहीं हुई तो आप टाइम का इंतजार करें, एक वक्त पूरी हो जाएंगी। 1300 साल तक मुसलमानों को इस हदीस का मतलब समझ में नहीं आया। अमली दुनिया में ईमान तो था सबका कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया बरहक है, क्योंकि यहूदियों से मैंने बताया ना लड़ाई हुई नहीं है। जब मदीना से और जजीरे अरब से इनको निकाला गया, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके आबाद हो गए हैं। उसके बाद ये हमेशा या तो ईसाइयों के ज़ेरे साया रहे हैं या मुसलमानों के ज़ेरे साया रहे। इनकी लड़ाई अगर हुई ईसाइयों से हुई है, मुसलमानों से इनका कभी टाकरा नहीं हुआ। लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सहाबा से, तुक़ातिलूना, तुम लड़ोगे। तुमसे मुराद ये उम्मत लड़ेगी। एक वक्त आने वाला है और ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी कि हत्ता यख्तबी अहदुकुम वरा अल हजर, के पत्थर और दरख्त भी यहूदी का साथ देना छोड़ देंगे। आज दुनिया जिन हालात की तरफ जा रही है ना, ये ऐसा लगता है कि इस हदीस के पूरा होने का टाइम आ गया है। हम जब कुरान मजीद पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तलब इल्मी के दौर में जब समझ के पढ़ना सीखा हमने, तो हम जगह जगह कुरान में देखते थे ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, अल्लाह ने इन पर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। मैं बार बार कहूँ, यहूदियों से हमारी मुराद अलल इतलाक सारे यहूदी नहीं है, क्योंकि मेरे बयान को लोग शॉर्ट काट के शॉर्ट क्लिप बना के गलत चलाते हैं। तो बार बार मैं कहता हूं, मेरा क्लिप अधूरा चलाते हैं ना तो कोई यहूदियों के खिलाफ ना चलाए। सारे यहूदी एक जैसे नहीं है। हम इसराइल के अगेंस्ट हैं, तो हमारी जो लड़ाई होगी इसराइल से होगी। हदीस में जिस यहूदी से लड़ाई का जिक्र है उससे मुराद भी कौन से यहूदी हैं? ये फितना परस और शर पसंद यहूदी हैं जो इसराइल पे गासिबाना कब्जा, फलस्तीन पे जिन्होंने गासिबाना कब्जा किया हुआ है। समझते हो कि नहीं समझते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुक़ातिलून अल यहूद, तुम्हारी जंग किससे होगी? यहूद से होगी। दज्जाल किसका सपोर्टर होगा? बोलते क्यों नहीं? अभी तो दज्जाल आया नहीं है और आपने बोलना छोड़ दिया है। जब आएगा तो फिर तो अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। किसका सपोर्टर होगा वो? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि हम जब कुरान पढ़ते थे, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, कुरान कहते हैं हमने जिल्लत इनके ऊपर दे मारी है, उन फसादों की वजह से जो ये करते रहे हैं दुनिया में, उन फसादात की वजह से। हम जब पढ़ते थे हम कहते थे अल्लाह, आज तो यहूदी जलील नहीं है। इसराइल कितना पावरफुल है कि गिच्ची किसकी पकड़ी हुई है उसने? अमेरिका की। हिंदुस्तान को गिच्ची से पकड़ा हुआ है। तो आज तो बड़ी इज्जत है। मैंने अपने उस्ताद से ये सवाल पूछा, उन्होंने बड़ा माकूल जवाब दिया और ये तफसीर की किताबों में भी लिखा है। देखें, आप यहूदियों की हिस्ट्री उठा के देखें ना,
हमेशा कोई ना कोई ऐसा इन पर मुसल्लत हुआ है जिन्होंने इनकी शरारतों का मजा इनको दुनिया में चखाया है। कुरान से भी यह बात साबित है कि इनको इनकी शरारतों का मजा, अजाब जो है वो दुनिया में मिलता रहेगा। मैं बार बार कहता हूं, हिटलर ने भी इनको अजाब दिया है। हिटलर से पहले भी इस्लामी नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में बहुत से हिटलर गुजर चुके हैं जिन्होंने इनकी शरारतों की इनको दुनिया में सजा दी है। हम फिर भी बताएं, हम हिटलर के हामी नहीं है जो जुल्म उसने किया, लेकिन वो भी इनकी शरारतों से बेजार था। कुरान कह रहे हमने इन पर जिल्लत को दे मारा है, दुनिया में बहुत दफा रुस्वा हुए ये। अब क्या है, ये आखिरी जिल्लत है यहूदियों की, जो अब किसके हाथों होने वाली है? फिलिस्तीनियों के हाथों। आपको मालूम होना चाहिए, जब दुनिया में किसी को बहुत ज्यादा जलील किया जाता है ना, तो पहले उसको इज्जत दी जाती है। किसी के गले में आप जूतों का हार पहना दो, ये भी एक जिल्लत है। और एक तरीका ये, 3 पीस सूट टाई में आप उसको सदारत की कुर्सी पे बिठाएं और फिर आप उसको जूतों का हार पहना दें। बताओ कौन सी बड़ी जिल्लत है? ये दूसरी जिल्लत पहली जिल्लत से बड़ी है। पूरी दुनिया में मार खाने के बाद ना, अपनी शरारतों की वजह से, आज अल्लाह ने इनको एक थोड़ी सी हुकूमत दी है। एक छोटा सा कंट्री, आप अगर इसराइल को नक्शे में देखेंगे तो कराची भी बड़ा है इसराइल से। इतना छोटा मुल्क, इतना छोटा मुल्क, और तादाद भी बहुत थोड़ी। अल्लाह ने इन्हें कुछ वक्त पनपने दिया है। अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम दुनिया तुम्हारी आखिरी शरारत देख ले, उसके बाद जो मेरी तरफ से तुम पे मार पड़ने वाली है, उसके बाद क़यामत तक तुम दोबारा उठने के काबिल नहीं रहोगे। ये आखिरी जिल्लत का इंतजाम हो रहा है यहूद का। और जो फाइनल मैच होता है ना, वो शानदार ही होता है। क्या ख्याल है? सेमीफाइनल में उतना लोग दिलचस्पी से नहीं देखते, क्वार्टर फाइनल में इतना दिलचस्पी से बोलो नहीं देखते जो फाइनल मैच देखते हैं। अल्लाह ने इनका जुल्म पूरी दुनिया के सामने नुमाया। आज जो गजा पे जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने अल्लाह ने दिखा दिया। एक मिनट रखें इसको, पूरी दुनिया को दिखाया ना अल्लाह ने क्या कर रहे हैं ये, किस तरह से इसराइल में लोगों को लाके आबाद किया, फिलिस्तीन में, फिर फिलिस्तीनियों पे अक़वाम मुत्तहिदा की 60 से ज्यादा करारदादें हैं जिसकी इसराइल धज्जियां उड़ा चुका है। 60 से ज्यादा करारदादें, 60 से ज्यादा, जिसको इसराइल ने मानने से इनकार किया है। यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो अल्लाह ताला इनको थोड़ा सा पनपने दे रहे हैं कि ठीक है, इस दफा सेमीफाइनल तुम जीत लो, फाइनल तक तो पहुंचो ना तुम, उसके बाद होगा क्या। देखो, आपने सुना होगा कि लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। ये जो इसराइल जो कुछ कर रहा है ना, इसका असल हल मुझे भी पता है मुजाहिरों में नहीं है। इसका असल हल है जिहाद। इसका असल हल क्या है? जिहाद, जो कि फिलिस्तीनी कर रहे हैं। मैंने जब लोगों को यह कहा ना कि अपने मुल्क में पुरअमन मुजाहिरे करो, लोगों ने कहा लो पुरअमन मुजाहिरों में लगा के लोगों की सलाहियतें खराब कर रहे हैं। हम आपको जिहाद से नहीं रोकते, लेकिन आप जिहाद अपने मुल्क में करोगे तोड़ फोड़ करके, या जहां यहूदी जुल्म कर रहे हैं वहां लड़ाई करोगे आप। तो ये अजीब मंतिक नहीं है कि जुल्म वहां हो रहा है, आपने अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी, तो इससे यहूदी नाराज होगा या खुश होगा? वो तो कहेगा और अच्छा है बम धमाके करो यार, पुरअमन नहीं, बहुत बमों के साथ, कलाशन कोफों के साथ अपनी कंट्री में मुजाहिरे करो, हमें आके छेड़ो यहां पे। हम जिहाद के मुनकिर नहीं है, आपसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद को मानते हैं। लेकिन आप अगर यूके में, कनाडा में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में तोड़ फोड़ वाले मुजाहिरे शुरू कर दोगे, चाहे गैर मुस्लिम कंट्रीज में भी, खुदा की कसम इससे इसराइल को जू भी नहीं देंगे। तो इस वक्त आप जोश से ज्यादा होश से काम लें। जोशीली तकरीरें करने वाले बहुत है मार्केट में, अभी नारे भी यहां लग रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनसे पूछो कैसे करोगे? शाम को घर पे जाके गुटखा खा के सो जाते हैं वो। जोशीली तकरीरें करने वाले, मैं मानता हूं जिहाद ही होगा, लेकिन होगा किस सरजमीन पे? जहां यहूदी लड़ रहा है वहीं लड़ा जाएगा। मैदान जंग मुतय्यन किया जाता है लड़ाई के लिए। यह नहीं होता कि आप मैदान जंग में नहीं जा सकते तो जो मैदान जंग नहीं है उसको मैदान जंग बना दो। ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं होता। ये तो वो जौनपुर के काजी वाला किस्सा हो जाएगा कि वो सूली पे लटकाया एक शख्स को, उसकी गर्दन मोटी थी, वो फंदे में आ नहीं रही थी। उन्होंने कहा इसकी गर्दन चूंकि फंदे में आ नहीं रही है तो इसकी चूंकि आ रही है, इसको लटका दो आप। वो कहेगा मेरी आ रही है लेकिन मेरा कसूर क्या है? तो ये अजीब किस्म का जिहाद है। आप अपने मुल्कों में, यूके, कनाडा में आपने अगर तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, वो छोड़ेगा थोड़ी कनाडा आपको। यूके, अमेरिका में आपने अगर तोड़फोड़ शुरू कर दी, वो छोड़ेगा थोड़ी। आपकी औकात कितनी है? लड़ाई के लिए सबसे पहले मैदान जंग का तयन जरूरी है कि लड़ाई उनकी मर्जी से नहीं होगी। कहां कि वो जहां चाह रहे हैं, लड़ाई हमारी मर्जी से होगी। हम जहां कहेंगे वहां लड़ाई होगी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इलाज, बहुत से लोगों ने जिहाद का इनकार कर दिया, ये भी गुलूव है।
और बहुत से लोगों ने हर जगह को मैदान जंग बनाने के चक्कर में है। ये एक तरफ की इंतहा है। आज दुनिया ने उनको निहत्था छोड़ दिया है, फिलिस्तीनियों को, लेकिन वो डटे हुए हैं। आप उनकी मदद कर सकते हो, जिहाद के जरिए जरूर करो, किसने मना किया है आपको। और अगर आप उनके साथ मिलके जिहाद नहीं कर सकते, नहीं जा सकते वहां पे, तो आप फिर उनको जो सपोर्ट कर सकते हो, आप राशन पानी पहुंचा सकते हो तो वो पहुंचाओ। मैंने पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट का नाम लिया ना, उसमें भी लोगों ने इतराज किया, लो भाई उनको राशन की जरूरत थोड़ी है, हमें पता है राशन से काम नहीं चलेगा, लेकिन जो जिहाद होगा तो वहां जाके होगा। यहां बम फाड़ना शुरू कर दिए, इससे इसराइल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसराइल पहले ही उनकी साजिशों से लीबिया तबाह हो चुका है, एक मजबूत रियासत थी, इराक का बेड़ा गर्क कर दिया।